फारिस, हाँ, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अभी तो तुम्हें 50,000 दिए थे कुछ दिन पहले। वो तो खर्च हो गए ना। खर्च हो गए? कहाँ खर्च हो गए? वो सादिया की मंगनी थी ना, उसमें खर्चा हो गया। फिर अम्मी को और सादिया को कुछ चीजें खरीद के देनी थी, वो कर दी। अच्छा, कल ले लेना मुझसे। मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। कितने ज़्यादा चाहिए? सुने ना, मुझे ना सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? हाँ इतने सारे पैसे से क्या करोगी तुम? फारिस, अब इतने भी ज्यादा नहीं मांग लिए मैंने तुमसे। फिर भी अरीबा, 2 लाख एक बड़ी रकम है। हाँ पता है मुझे, दरअसल मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया, मैं वो लेना चाहती हूँ। अरीबा, पहले से इतना सब कुछ है तुम्हारे पास। फारिस क्या हो गया है? 2 लाख रुपए तो मांगे हैं। फिर भी अरीबा। अच्छा ना, अपने डैड से कह देना, वो दे देंगे। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। सुनो, कल सुबह तक कर देना। अरे कहा ना करता हूँ। ये हुई ना बात। अरे कहाँ जा रहे हो? वो मैं समल के पास जा रहा था। अब क्या हो गया अरीबा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ईमानदार शौहर साबित हो गए। जमल को याद हो ना हो, लेकिन तुम्हें जरूर याद रहता है कि आज जमल के पास जाना है। वेरी गुड। जाओ ना, अब खड़े क्यों हो? समल, वो फारिस, मुझे बहुत नींद आ रही है। समझ गए ना तुम नबील? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 5 लाख दूंगी। 2 लाख अभी, 3 लाख जमल को तलाक दिलवाने के बाद। बस तुम मेरा ये काम बहुत अच्छे से करना। ओके, खुदा हाफिज। सकीना, जी ये क्या है? बेगम साहब, ये फूल हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, किसके लिए है? ये जमल बाजी के लिए हैं। देखा? ठीक है, दे दो। जमल बीबी जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। किसने भेजे हैं? ठीक है, आप जाएं। अच्छा। फरहान, ये क्या हरकत है फरहान? कौन सी हरकत? ये फूल, ये किस लिए भेजे हैं तुमने? फूल? अच्छा, फूल कैसे लगे तुम्हें? अच्छा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने शुक्रिया कहने के लिए फोन नहीं किया फरहान। तो फिर किस लिए किया? इसकी जरूरत क्या थी? तुम्हें समझना चाहिए, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। यहाँ अगर किसी को पता चल गया तो वो कैसी बातें करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम्हारी शादी तो काफी ब्रॉड माइंडेड फैमिली में हुई है ना?
लेकिन जब कोई बात करता है तो उसका मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी यार। अब मैंने तुम्हें सॉरी करने को भी नहीं कहा। अच्छा, तो फिर फूल कैसे लगे? हाँ, they're nice. मुझे पता था तुम्हें पसंद आएंगे। थैंक यू। लेकिन फरहान प्लीज याद रखना, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी किसी भी बात का कोई गलत मतलब मत समझना। हाँ हाँ, याद रखूंगा। अब तुम मूड अपना सही रखो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फूल किसने भेजे? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। लगता है जमल ने तुमसे मुकाबला करने की ठान ली। क्या मतलब? पहले तुम उससे छुपकर मुझसे मिलते थे और अब वो तुमसे छुपकर किसी और से अफेयर चला रही है। रीवा, ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। आज फूल आए थे जमल के लिए, किसी लड़के ने भेजे थे। किस लड़के ने? मुझे क्या पता। ये क्या है? फूल है, कहाँ से आए हैं? मेरे क्लास वालों ने भेजा। कौन से क्लास वालों ने? आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब छुप छुप कर अरीबा से मिल रहे थे तब भी आप मेरे शौहर ही थे। बकवास बंद करो जमल। अब तुम मेरा मुकाबला करोगी? आपका मुकाबला करने के लिए मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ेगा और मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। बदतमीजी मत करो जमल। क्यों? बदतमीजी सिर्फ आप कर सकते हैं क्या? मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ? ये सब क्या हो रहा है? आई नो आप बहुत परेशान हैं। पता नहीं क्यों दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। आपकी समझदार बहू आपके फर्मा बरदार बेटे के साथ लड़ रही है। लगता है कहीं किसी ने आग लगा दी है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तुम्हें मना कर घर लाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझसे भी नहीं। किसी भूल में मत रहिएगा फारस। अब मैं वो पहले वाली जमल नहीं रही। मेरे को नजर आ रहा है। बिला वजह का शक मत करें फारस। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा कि ये फूल किसने भेजे। जिस अंदाज में आप पूछ रहे हैं ना, वो शायद आप भूल रहे हैं। मैं जिस अंदाज में चाहूंगा उसी तरह बात करूंगा। तो फिर मैं भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अच्छे से समझ लें आप। पागल इंसान, ये क्या हरकत की तूने? क्या जरूरत थी जमल को फूल भिजवाने की, वो भी मेरे नाम से? तो ऐसा बुरा क्या किया मैंने? यार वो शादीशुदा लड़की है, अपने लॉज में रह रही है और किसी भी तरह की बात बन सकती है वहाँ। मेरा नहीं ख्याल लगता कि बात बनेगी। नबील, उसने खुद मुझे ऐसा कहा है। जमल ने ऐसा कहा है? हाँ। बस फिर तो प्रूव हो गया।
क्या प्रूव हो गया? कि वो अपने शौहर से और अपने इन लॉ से खुश नहीं है। तुझे ये सब किसने कहा? मेरी कज़न ने बताया मुझे, इसलिए तो मैंने तेरी तरफ से फूल भिजवाए थे यार। लेकिन वो अपने घर वालों को ये सब क्यों नहीं बताती, ताकि वो कुछ स्टैंड ले? भाई जब तू जमल से मिलेगा ना तो उससे खुद ही ये सब बातें कर लेना। क्या मिलेगी मुझसे? अरे मिलेगी तुझसे, वो तो खुद इतनी बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। बकवास बंद करो जमल, अब तुम मेरा मुकाबला करोगी? आपका मुकाबला करने के लिए मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ेगा और मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। मैंने फारिस के लिए जो कुछ किया, जितनी कुर्बानियां दी, जितना सब्र किया, सब जाया हो गया। कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। पर हुआ क्या? तुमने तो कहा था कि तुम बहुत खुश हो। झूठ कहा था, और ये झूठ की जिंदगी में बहुत अरसे से जीती आ रही हूं। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। फारिस अब वो फारिस नहीं रहे जिनसे मैंने मोहब्बत की थी। पूरी तरह बदल चुके हैं। क्यों? फारिस ने मेरे दोस्त के साथ अफेयर चलाया, उससे शादी कर ली, लेकिन मैंने इस सब के बावजूद सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, उन दोनों को माफ कर दिया। लेकिन फिर भी मैं फारिस की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी तो सिर्फ एक ही दोस्त थी ना, अरीबा नाम था शायद उसका। और उस एक दोस्त ने मेरे साथ वो किया जो शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। मुझे तो अंदाजा नहीं था जमल कि तुम इतने बुरे फेस से गुजर गई। फरहान अभी कोई फेस नहीं है, मेरी जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद मैं फारिस के दिल में अपनी मोहब्बत जगा ही नहीं सकी। यानी फारिस बदल गया? फरहान, मैं आज पहली बार ये सब बातें किसी से शेयर कर रही हूँ। प्लीज ये बातें सिर्फ अपने तक रखना। मैं लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती या उनकी फेक सिंपैथीज हासिल नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल जमल, मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब किसी से नहीं कहूँगा। मेरे पास तो अब कोई बचा ही नहीं जिनसे मैं ये सब बातें शेयर करूं। हम डैड को मैं मज़ीद परेशान नहीं कर सकती, और रोहान, उसको अगर मैं छोटी सी बात भी बताऊं तो वो फारिस से झगड़ने के लिए तैयार हो जाता। बस इसीलिए आज तुमसे ये सब बातें शेयर करके मैंने अपना दिल हल्का कर लिया। अच्छा किया, तुम इससे बातें कर सकती हो। कहाँ हो? घर पर हूँ। खैरियत? वो मुझे तुमसे एक काम था। क्या? घबराओ नहीं, मैं पैसे नहीं मांगने वाली। अच्छा अच्छा, बोलो। वो एक्चुअली मैंने अपने भाई की कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे बॉयज़ की चॉइस का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो फिर फारिस को ले जाओ ना साथ। तो तुम मुझे मना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस तुम्हारे मसले का हल निकाल रहा था। तुम मेरे मसले का हल मत निकालो, मैं निकाल चुकी हूँ, तुम बस यहाँ आ जाओ। वैसे भी फारिस की चॉइस मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे भाई को क्या पसंद है। अच्छा, तो मेरी चॉइस का कैसे अंदाज़ा है? भाई ड्रेसिंग से। क्यों, मेरा ड्रेसअप पसंद है तुम्हें? मुझे तो तुम सारे ही पसंद आ चुके हो। हेलो। ओह हाँ, अब इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, आता हूँ फिर। तुम यहाँ मत आओ, सबको वैसे ही पता चल जाएगा और ऐसे ही सब सवाल करेंगे। फिर? मैं खुद कॉल करूँगी, फिर आ जाऊँगा। चलो ठीक है, ओके। तुमने सही कहा था यार,
जमल अपने घर में खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है। मैं आज मिला था उससे। अच्छा, तू मिल भी आया लेकिन मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने उससे मिलने पर कहा तो फौरन मान गई। यानी आखिरकार तूने उसके दिल में अपनी जगह बना ही ली फिर। बकवास नहीं कर यार, वो मैरिड है। और दुखी भी तो है। हाँ, उसने अपने दुख इसलिए शेयर किए हैं ताकि उसका बोझ हल्का हो। और कुछ मोहब्बत भी डेवलप हो जाए तो बाज नहीं आएगा ना। अच्छा यार, सॉरी। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछ। क्या तू उससे अभी भी प्यार करता है? इतना अर्सा उसे चाहा, समझ नहीं आ रही कि उसकी चाहत मेरी मजबूरी बन चुकी है या आदत। वैसे तुमने कुछ खास शॉपिंग नहीं की? फोन तो ऐसे किया था कि जैसे पता नहीं पूरा मॉल ही तुम खरीद लोगी। हाँ, पर अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट पाकिस्तान आके मेरा पूरा बजट आउट हो गया। तो तुमको जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेती? या आई एम सो कंफ्यूज्ड, जॉब कैसे कर लूँ? कभी पाकिस्तान रहने का सोचती हूँ, कभी सोचती हूँ वापस चली जाऊँ। तो तुम एक दफ़ा डिसीजन ले लो। डिसीजन तो मैं ले चुकी हूँ। क्या मतलब कि मैं यही सोची हूँ कि मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेट कर लूँ। क्यों? अच्छा ख्याल है ना? नहीं, ख्याल तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है यू विल सक्सीड। थैंक्स। एनीवेज, व्हाट अबाउट यू? मेरा क्या है यार, मेरे पास तुम्हारी तरह 2 कंट्रीज में रहने की ऑप्शन नहीं है। रोहान, मैं तुम्हारे फ्यूचर का पूछ रही हूँ। फ्यूचर वही जो सबका होता है। डैड की कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, बिजनेस एक्सपांड करूंगा, और क्या। और शादी? उसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। कहाँ थी तुम? एक दोस्त से मिलने गई थी। कौन सा दोस्त? तुम तो बस मेरी एक ही दोस्त को जानते थे ना फारिस, जिससे तुमने इतना पूछे इतना जवाब दो। है एक, तुम नहीं जानते। अच्छा, ये वो है ना जिसने फूल भेजे थे तुम्हें? बताओ ना, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, क्यों गई थी उससे मिलने? वो मेरा कोई लवर नहीं है, दोस्त है मेरा। मैं मिल सकती हूँ उससे। ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, मुझे क्या पता। बताओ ना, जवाब दो। किस तरह का दोस्त है तुम्हारा ये? घबराओ नहीं, वैसा दोस्त नहीं है जैसे हरीबा तुम्हारी थी। अरे यार, तुम एक म्यूजिशियन हो और तुम्हारी गाड़ी में इतनी खामोशी है। नहीं नहीं, है इसमें सीडी, लगा दो। तुम्हें म्यूजिक पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? बहुत कम। लेकिन मुझे तो जुनून है। रियली? मुझे तो म्यूजिक एक शोर के जैसा लगता है। पता नहीं लोग सुन कैसे लेते हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक यू जस्ट वेंट इनटू अ फ्लैशबैक। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक बात याद आ गई थी। यकीनन अरीबा से रिलेटेड कोई बात याद आई होगी। नहीं नहीं यार, इसको प्लीज बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, ओके। देखा ना तुमने फारिस, किस कदर जुबान चलने लगी इस लड़की की। मर्दों की बराबरी करना चाहती है। ये फरहान है कौन? आशिक है जमल का। आशिक मतलब?
आशिक मतलब आशिक, कॉलेज के ज़माने से दीवाना है उसका, बहुत इश्क करता है जमल से। लेकिन जमल तो कह रही थी कि उसका क्लास फेलो है। जाहिर सी बात है, अब वो अपने शौहर के सामने थोड़ी ना बोलेगी कि उसका कोई आशिक भी है। सीरियसली? फारिस, क्या हो गया? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? पूरा कॉलेज गवाह है उसकी मोहब्बत का। हर वक्त कॉलेज के गेट पे जमल के आने और जाने का इंतजार करता था, घंटों खड़ा रहता था उसे एक झलक देखने के लिए। और हाँ, याद आया, इतने लंबे लंबे लेटर्स लिख के दिया करता था जमल को, लव लेटर्स। फिर क्या, बेचारी जमल ने बहुत समझाया उस लड़के को, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन तो बात कॉलेज के गार्ड्स तक पहुंच गई। उन्होंने खूब पकड़ के उसकी पिटाई लगाई, तब जाके उस लड़के की अकल ठिकाने आई और फिर जमल की जान छूटी। तो ये अब जमल को फिर क्यों राब्ता कर रहा है? ओहो फारिस, एक तो ना आप भी बहुत मासूम हैं। अब जाहिर सी बात है, जमल को आपसे दुख पहुंचा है तो वो उन लोगों के पास तो जाएगी ना जो उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझा नहीं। एक तो ना आप कोई भी बात आसानी से समझते नहीं। अब देखें ना, पहले जमल हर बात मुझसे शेयर किया करती थी, तो अब मुझसे तो कर ही नहीं सकती ना। अब कोई और तो ढूंढेगी जो उसका हमदर्द हो, उसके आंसू पहुंचे, उसका ख्याल रखे। रिबा, वैसी भी बात नहीं है। मर्जी है तुम्हारी। वैसे मैं जमल को तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। अब तुम मानो ना मानो, ये तुम पे डिपेंड करता है।